हरनाम। चाचा जी पैरी पहना चाचा जी। जिंदा रहे पुत्र, पर तू यहाँ कैसे? और चाचा जी वहाँ गया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तर तक अपनी नौकरी के बारे में बात करने के लिए। अब चाचा जी दोबारा से नौकरी मिल जाए तो यहीं पर बस जाऊंगा फिर से। तो फिर साहब ने क्या कहा? चाचा 2-4 दिन तो लगेंगे, पर साहब ने कहा है कि काम हो जाएगा। अब सरकारी नौकरी है, मिल जाएगी दोबारा। सरकारी नौकरी में यही तो फायदा है, पहले छोड़ दो और कुछ दिन के बाद फिर जोड़ दो। सुन पुत्र, तू यहीं रहना अपने घर, बाहर कहीं नहीं जाना। हाँ चाचा जी अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा अपने पंजाब में। अब चाचा जी इधर उधर भाग दौड़ के बहुत देख लिया। रब राखा पुत्र, रब राखा। चल ना चल मेरे खड़ा की दे पुत्र। सर जी चल पीछे चल। भाई साहब क्या कर रहे हैं? ओए रब सीधा छोड़ दो। आ चल। ओए क्या कर रहे हैं? ओए छोड़ो इसे। 1992 पंजाब। सरकारी नौकरियों की तारीफ करते ये दो लोग पल भर में जान गए थे कि कुछ सरकारी महकमे ऐसे भी हैं जो दिन दहाड़े यूं किसी को भी उठाकर ले जा सकते हैं, जो एक खराब माहौल का पूरा फायदा उठा सकते हैं। सिमरन सिंह की आंखों के सामने वो दो पुलिस वाले हरनाम सिंह को अगवा करके ले गए। सिमरन सिंह उसी वक्त हरनाम के पिता परदुमान सिंह के पास पहुंचा और दोनों पट्टी पुलिस स्टेशन गए। ओए कौन है ये हरनाम सिंह? मेरा बेटा जी। कौन है तेरा बेटा? मंत्री मिनिस्टर तो नहीं है? बोल तो ऐसे रहा है जैसे किसी टॉप की चीज हो तेरा बेटा। ओए क्या बीमारी हुई है उसे? ओ जी उठा के ले आए हैं जी पुलिस वाले। तो मैं तो उठा के नहीं लाया ना उसे, फिर क्यों आया मेरे पास? ओ जी पता तो करो, वो कौन से थाने में ले गए हैं जी उसे? भाई क्या पता करूं? मैं लेके आया उसे? चल जा यहाँ से। मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है जी। क्यों? तेरे रिश्तेदार लगते हैं वो? जी उनसे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा जी, मैं तो बस यही इंतजार करूंगा जी उनका। मेरा क्या, बैठा रहे। मेरे कौन से बाप का थाना है? जब आएंगे तो मिल लियो। परदुमान के पास इंस्पेक्टर का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ गुरदासपुर में जब हरनाम की मां मनिंदर कौर को यह खबर मिली तो वो कंप्लेंट लिखवाने गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पहुंची। ओए बेबे, तेरे को कौन सी भाषा में समझाऊं है कि पट्टी हमारा इलाका नहीं है जहाँ से तेरा पुत्र गायब हुआ है। तो रपट लिखाने आ गया हमारे थाने में। तुम लोग भी ना पुलिस को बाप का माल समझते हो बस। पर देखिए हवलदार साहब जी, मेरा पुत्र। क्या तेरा पुत्र? हम किसी का पुत्र नहीं है। हमारे घर जाने का टाइम हो गया। तू एक काम कर, पट्टी थाने जाके ना रपट लिखा दे। दिमाग खराब करके रख दिया है। हवलदार साहब जी। ओ चल। पर बेबे पापा किथे गए? वो आ जाएंगे, रपट लिखाने गए हैं। मेरी रपट तो लिखी नहीं हवलदार ने, शायद तेरे बापू की रपट ही लिख ले। क्या हुआ? हरनाम कहाँ है? कुछ पता चला? ओए सबको मिल लिया, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को, सबको। फिर गजरी थाने गया था, वहां कोई ये सही है चरण नाम करके, कहता है 30,000 दोगे तो छड़ देंगे तुम्हारे पुत्र हरनाम को। ओए पर हरनाम ने किया क्या है? और तुझे तो पता ना मनिंदर, और दलेर पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है हमारे हरनाम से, और ये हरनाम भी हमारा। ओए चले आ, तूने दुश्मनी ली भी तो किससे? और पुलिस वाले से। लो अब भुगतो। अब क्या होगा? क्या कहें जी, बलजीत। अरे ना रोती है, ना रो। बस और ले आएंगे तेरे हरनाम को। और 30,000 की तो बात है ना, दे देंगे औखे सौखे होके।
परदुमान के पास 10,000 रुपए थे। बाकी 20,000 रुपए कर्ज लेकर उन्होंने 3 मई 1992 को उस पुलिस वाले चरण राम को 30,000 रुपए दे दिए। उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा गया और जब वो लोग अगले दिन अपने हरनाम को लेने पहुंचे तो भाई प्रद्युमन, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पूरी कोशिश की, मैंने डीएसपी साहब से बात करी, मैंने पूरी गोटी फिट कर रखी थी। अब आखिरी वक्त पे डीएसपी साहब ने कहा कि लौंडे को रिहा नहीं करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो। पर चरण राम जी आखिर क्यों? भाई अब इस क्यों का जवाब उनके पास है, मैं नहीं जानता। जी मैं उनसे मिल सकता हूँ जी? डीएसपी साहब से? जी। भाई 2 हफ्ते में एक बार तो मैं मिल पाता हूँ उनसे, तू कैसे मिलेगा? हैं? चल जा यहाँ से, जा। जा? ऐसे कैसे जाऊं जी? और या तो मेरा मुंडा वापस करो या मेरे पैसे लुटाओ। तू मुझे धमकी दे रहा है क्या? क्या करेगा तू? सुन ले, अब ना ही तेरा पैसा लौटाऊंगा और ना ही तेरे लौंडे को। वो कैसे नहीं लुटाओगे? अंधेर गर्दी मचा रखी है क्या? और मैं जाके मिलूंगा आपके डीएसपी साहब से। अरे तो मिल लियो ना, अभी क्यों चिल्ला रहा तू यहाँ पे? चल निकल ले यहाँ से। और एक बात ध्यान से सुन ले, आजकल इनकाउंटर होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, समझ रहा है मेरी बात? चल निकल ले यहाँ से, निकल निकल, चल। परदुमान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। आखिर बहुत कोशिशों के बाद उसे डीएसपी से मिलने का मौका मिला। मैंने मना किया? जी आपके एएसआई चरण राम ने तो ऐसे ही कहा था जी। अच्छा, अब अगर वो कह रहा है तो हो सकता है मैंने मना किया हो। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप लोग जाइए। डीएसपी साहब, देखिए, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हर रोज तकरीबन 200 से ऊपर लोग अगर हाथ जोड़ते हैं। मैंने कहा ना कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा। अब जाइए आप लोग। अच्छा चलिए। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद परदुमान और उसका परिवार हरनाम के बारे में पता नहीं कर पाया। उधर दलेर सिंह, जिसने हरनाम को अगवा किया था, कुछ और ही खेल खेल रहा था। चल भाग यहाँ से, भाग भाग। और पुलिस की वर्दी और आतंकवाद की आड़ में दलेर सिंह ने बहुत आसानी से अपना बदला ले लिया था। अगले ही दिन आतंकवादी हरनाम सिंह की मौत की खबर सारे अखबारों में थी। ओए, मेरा पुत्र आतंकवादी नहीं है, नहीं है मेरा पुत्र आतंकवादी। अमरिंदर, संभाल अपने आप को। और मैं पता करके आता हूँ क्या बात है। ओए, क्या पता करोगे तुसी? क्या पता करोगे? मार डाला उन लोगों ने मेरे पुत्र को, मार डाला। परदुमान वेरका और गजरी पुलिस थानों में गया और उसके बाद एक बार फिर डीएसपी से मिलने गया, पर हरनाम का कहीं कुछ पता नहीं चला। हरनाम की लाश भी उसके घर वालों को नहीं दी गई और कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिर हार कर परदुमान ने इस पूरे हादसे की खबर अपने भाई को लंदन में दी। परदुमान के भाई ने लंदन से पंजाब के गवर्नर और डीजीपी को टेलीग्राम भेजे। यही नहीं, उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके से भी संपर्क किया, जहां इस पूरे हादसे की रिपोर्ट छापी गई। अगस्त 1992 में एक इत्तेफाक और हुआ।
किसी जानकार ने परदुमान को बताया कि उसने हरनाम को सीआईडी स्टाफ बिल्डिंग तरन तरन में देखा है। अपने बेटे के जिंदा रहने की उम्मीद लिए परदुमान अदालत पहुंचा, जिसने वारंट ऑफिसर पीडी शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी कि वो परदुमान के साथ तरन तरन जाएं और तफ्तिश करें। अच्छा जी, मैं वही कह रहा हूँ जी। भाई साहब, हमारे पास अदालत का कागज है, हमें अंदर जाना है। ये ऑर्डर अपनी जेब में रखो, कोई नहीं जाएगा अंदर। भाई साहब कमाल है, ओए हम आपको अदालत का कागज दिखा रहे हो और आप हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे। तुम लोग एक बार में समझते नहीं हो क्या? तुम लोग डंडे की भाषा ही समझते हो। कमाल है, कमाल करता है यार। हरनाम, हरनाम, हरनाम। शर्मा जी, वो देखो मेरा नाम किधर है जी? वो रहा, मेरा नाम वो सामने राम है। आइए हम पीछे के रास्ते चलते हैं। हाँ चलो, हाँ चलो शर्मा जी। हरनाम, हरनाम, हरनाम। इधर देखा जी, यहीं गया भी। हरनाम, 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 हरनाम। किधर है जी? और मेरा पुत्र यही। हरनाम, हरनाम, हरनाम। और भाई साहब, आपने एक लड़के को देखा यहाँ? लड़का? कौन लड़का? और मेरा पुत्र हरनाम है। यहाँ कोई हरनाम वरनाम नहीं रहता। और कमाल की बात कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो, और आप सब झूठ बोल रहे हो। और मेरा नाम यही था, इधर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इधर नहीं है झूठ बाजी, बोल रहे हो। आप चलो बाजी, कहते कहते जाऊं, मैं अपने नाम को लेके जाऊंगा, मैं अपने नाम को लेके जाऊंगा। बाजी नहीं है इधर मेरा नाम, और मैंने आंखों से देखा यार। हरनाम को अगवा हुए 6 महीने गुजर चुके थे। परदुमान की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, पर परदुमान ने हार नहीं मानी। वो सालों तक अदालत में केस लड़ता रहा। अगले कुछ सालों में कई अदालतों में 3 अलग अलग केसेस लड़े गए, पर हर बार सबूत ना होने की वजह से अदालत कुछ नहीं कर पाती थी। दलेर सिंह एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुआ, जबकि उसे हर बार नोटिस भेजा जाता था। आखिर 1998 में अदालत ने इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी का हुक्म दिया। मैंने 30,000 नहीं लिया है सर। और सर, जब लौंडा थाना में नहीं था तो फिर काहे का सर 30,000 और फिर काहे का 30 लाख? मेरा तो सर कोई मतलब ही नहीं बनता है सर। मैं क्यों पैसा लूंगा सर? और फिर हाँ जी साहब जी, साहब जी उसके बाद जो है साहब एनकाउंटर हुआ, और सब एनकाउंटर में जो है पहले उन लोगों ने हम पे गोलियां चलाई साहब जी, तो जवाब में फिर हमको भी गोलियां चलानी पड़ी साहब जी। उस एनकाउंटर में उनके 3-4 बंदे जो है मारे गए साहब। उनके पास असला मिला साहब जी, असला मिला उनके पास। अच्छा, हाँ जी साहब जी। एनकाउंटर कितनी देर चला? ओ जी चले साहब जी, कोई करीब आधा घंटा चले साहब जी। आधा घंटा? हाँ जी साहब जी। हरनाम की लाश उसके घर वालों को क्यों नहीं दी गई? नहीं साहब जी, जो लाश की जो हालत थी ना उस वक्त, वो हालत जो भी हो, लाश दी जा सकती थी। हाँ, वो और उसके घर वालों को ये इत्तला भी नहीं दी गई कि ये हादसा हुआ है। साहब जी, इतला की जहाँ की बात है, मतलब मैंने कोशिश की उनके घर वालों से। दलेर, तुम सच्चाई छुपाने की कोशिश मत करो। नहीं साहब जी, आप समझ नहीं रहे हैं। सच धीरे धीरे खुलने लगा था। सीबीआई को जांच के दौरान कुछ गांव वालों से पता चला कि फायरिंग आधा घंटा नहीं, बस 5 मिनट चली थी, और वो कोई एनकाउंटर नहीं था, बस कुछ मासूमों की हत्या थी। डीएसपी बग्गा के पास भी सीबीआई के सवालों का सही जवाब नहीं था। सीबीआई की रिपोर्ट तैयार हुई, बस एक सवाल रह गया था कि परदुमान ने तरन तरन की उस बिल्डिंग में क्या वाकई हरनाम को देखा था? देखिए परदुमन जी, हमारी इंक्वायरी के बाद हमें यकीन हो गया है, जिसे आपने वहां कॉरिडोर में देखा था वो हरनाम नहीं था। पर जो तो देखिए प्रद्युम्न जी, उस वक्त आप बहुत घबराए हुए होंगे, इसलिए शायद आपको ऐसा लगा। बट आई एम सॉरी टू से, उस तारीख से बहुत पहले ही हरनाम सिंह मारा जा चुका था। लेकिन अब इंसाफ का वक्त आ गया है। जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया वो बचेंगे नहीं। लेकिन प्रद्युम्न जी, दलेर सिंह की आपके बेटे के साथ आखिर किस बात की दुश्मनी थी? दिलेर का भाई हमारी लाजों को अक्सर छेड़ा करता था। हमारे नाम ने एक तो उसे धमकी भी दी कि भी ऐसा ना कर।
फिर एक दिन उसकी लाश मिली। पता नहीं किसने मारा था उसे। तब से दिलेर वाले प्रताप के पीछे पड़ा था कि ये कत्ल उसी ने किया है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की और अदालत से दरख्वास्त की कि दलेर सिंह और जरनैल सिंह को सेक्शन 120B और 364 आईपीसी के तहत सजा सुनाई जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एएसआई चरण राम और एचसी भटिंडा सिंह को सेक्शन 120B, 302 और 218 आईपीसी के तहत सजा सुनाई जाए। इसके अलावा डीएसपी बग्गा के खिलाफ एक्शन की मांग भी इस रिपोर्ट में की गई। अदालती फैसले होते रहेंगे, पर इस घर में किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना भाई और किसी ने अपना पति हमेशा के लिए खो दिया है, और इस कमी को शायद कोई अदालती फैसला पूरा नहीं कर पाएगी। पुलिस के खिलाफ हर साल 70,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स लिखवाई जाती हैं।